ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से इस वीडियो में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। टोटल 50 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने हिंदी विषय का चयन किया है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं डेली हिंदी प्रैक्टिस सेट कराती हूँ। अगर आप सारी वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में फिर से हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगी। टोटल 50 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था। रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो सबसे पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का विकास नाम से हिंदी शब्द सागर नामक पुस्तक की भूमिका में सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है साहित्य का इतिहास क्या है। साहित्य का इतिहास क्या है, तो इस पर शुक्ल जी के विचार क्या है। तो जो शुक्ल जी के विचार है साहित्य के इतिहास के संदर्भ में, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है या तो एक पंक्ति दी जाती है, पूछा जाता है किसने कहा है साहित्य के इतिहास के संदर्भ में। तो शुक्ल जी ने क्या कहा है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ऐसा किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसके संदर्भ में कहा है, साहित्य के इतिहास के संदर्भ में कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि 2 खंडों में है, किसने लिखा है, गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी पुस्तक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसने लिखा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में लिखी गई थी। तो व्योमकेश दरवेश जो है पुस्तक, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक है। और किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा। यह कैसी पुस्तक है, जीवनी पुस्तक है। यह एक जीवनी पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कलम का मजदूर। कलम का मजदूर जो है क्या है, जी प्रेमचंद की जीवनी है। मतलब इसमें प्रेमचंद की जीवनी है इस पुस्तक में। इसके लेखक कौन है, मदन गोपाल। मदन गोपाल जो है ये क्या है, इसके लेखक है। कलम का मजदूर क्या है, जीवनी है। किसकी जीवनी है, प्रेमचंद की। और इसके लेखक कौन है, मदन गोपाल है। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही भी क्या है, प्रेमचंद की जीवनी है। मतलब प्रेमचंद की जीवनी पर आधारित कलम का सिपाही जो रचना है प्रेमचंद की जीवनी पर आधारित है। और इसके लेखक कौन है, अमृत राय। अमृत राय कौन है, प्रेमचंद के पुत्र हैं। कौन है, प्रेमचंद के पुत्र हैं। प्रेमचंद घर में किसके द्वारा लिखी गई है, ये शिवरानी देवी के द्वारा लिखी गई है। शिवरानी देवी कौन है, प्रेमचंद की पत्नी है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पुस्तक है। आवारा मसीहा क्या है, जीवनी है। किसकी जीवनी है, शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा पुस्तक के क्या है, लेखक हैं। और ये क्या है, जीवनी है। किसकी जीवनी है, शरद चंद्र चटर्जी की है। क्वेश्चन नंबर 11 है भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है, शीर्षक क्या है, जीवनी है। शीर्षक जीवनी है। और इसको किसने लिखा है, तो ब्रजरत्न दास ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12 है कुआनो नदी किस कवि का कविता संग्रह है। मतलब कुआनो नदी क्या है, कविता संग्रह है। किस कवि का है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का क्या है, कविता संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 13 है बकरी क्या है, बकरी नाटक है, नाटक विधा की रचना है। और किसने लिखा है इसे, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। बकरी नाटक विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 14 है 2021 का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था, तो असगर बजाहन को दिया गया था। और महाबली उनकी क्या है, नाटक हेतु इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। कब, 2021 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत भारती पुरस्कार कौन सा संस्थान प्रदान करता है। ऐसा कौन सा संस्थान है जो भारत भारती पुरस्कार प्रदान करता है, तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो है वो भारत भारती पुरस्कार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था।
ज्ञानपीठ रामधारी सिंह दिनकर की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है? उर्वशी। और इसी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1972 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, पंत को किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो पंत की ऐसी कौन सी रचना है जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनकी जो चिदम्बरा रचना है, इसी रचना के लिए इन्हें 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन है, कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? 10 से 12 जनवरी 1975 ईस्वी नागपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, नागपंथ और संत साहित्य में प्रयुक्त सुरती शब्द का अर्थ क्या है? नागपंथ और संत साहित्य में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? सुरती शब्द। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ध्यान योग। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऋतु वर्णन तो ऐसा और किसी सिंगारी ने नहीं किया है। मतलब कौन ऐसा कवि है जो कि जिसके संदर्भ में शुक्ल जी कहते हैं कि ऋतु वर्णन तो ऐसा और किसी सिंगारी कवि ने नहीं किया है? तो कवि सेनापति ने ऋतु वर्णन का करने वाले कवि हैं। तो ये शुक्ल जी इनके संदर्भ में कहते हैं कि ऋतु प्रगति वर्णन या ऋतु वर्णन करते हैं। ये कौन? सेनापति अपनी रचनाओं में। तो इन्हीं के संदर्भ में शुक्ल जी कहते हैं कि ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा है। किसके संदर्भ में? कवि सेनापति, जो कि रीतिकाल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महाकवि सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा है। सूरदास जो कि भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? सूरदास। और इन्हीं को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? जीवनोत्सव का कवि कहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवनोत्सव का कवि किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कविता करके तुलसी न लसे, तुलसी लसी पा तुलसी की कला, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय की पंक्ति है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की पंक्ति है। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, हरिओद का पूरा नाम क्या है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। क्वेश्चन नंबर 23 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी। देखिए, रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक कौन सी है? त्रिवेणी। तो इसमें इन्होंने किन 3 कवियों की समीक्षा की है? तो इनकी जो पुस्तक त्रिवेणी है, तो इसमें इन्होंने 3 कवियों की समीक्षा की है। 3 कवि कौन कौन से हैं? तो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और तुलसीदास। ये तीनों कवियों की इन्होंने अपनी त्रिवेणी पुस्तक में समीक्षा की है। क्वेश्चन नंबर 24 है, रूपकों का बादशाह। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास जी को कहा जाता है। तुलसीदास जो कि भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के रामासही शाखा के प्रतिनिधि कवि है। कौन? तुलसीदास। और इन्हें रूपकों का बादशाह कहा जाता है। इनकी रचनाओं से क्वेश्चन बनते हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलीला लहच्छू, बैरागी संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सब इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो आपको पता होना चाहिए इनकी 12 रचनाएं हैं, 12 ग्रंथ जो कि प्रमाणिक माने गए हैं। तो उन्हीं 12 ग्रंथ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, लाजाइनस की का अभिव्यक्ति की उत्कृष्टता का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो उदात्तता का सिद्धांत नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विखंडनवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो देरिडा को विखंडनवाद का जनक कहा जाता है। विरेचन का सिद्धांत किसका है? विरेचन का सिद्धांत अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसका कथन है? तो कथन पंत जी का है। सुमित्रानंद पंत जी ने कहा है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने कहा है? निबंध को गद्य का निकष आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिंदी कविता में मानसलवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल जो है हिंदी कविता में मानसलवाद के प्रवर्तक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया जा चुका है एग्जाम में। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसे कहा है? तो नाभादास ने कहा है। किसको? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 32 है, अमीर खुसरो जो है आदिकाल के कवि हैं। अमीर खुसरो ये किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये तूतुए हिंद के नाम से जाने जाते हैं। हिंद का तोता कहा जाता है इन्हें। और ये पहेली मुकेरी के लिए भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो 1961 ईस्वी में की गई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 34 है, इस पुरस्कार की स्थापना टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा की गई थी। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी स्थापना
टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा ही इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35 है ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भारतीय भाषाओं की किसी एक सर्वोत्कृष्ट रचना के लिए प्रदान किया जाता है। मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाएं, भारतीय भाषाएं शामिल हैं, और जो किसी भी भाषा में सर्वोत्कृष्ट रचना के लिए उन्हें ये सम्मान दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? तो बंगाली लेखिका है कौन? आशापूर्णा देवी जो है, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है, जिन्हें पुरस्कार कब मिला था? 1976 ईस्वी में प्रदान किया गया था। हिंदी साहित्य में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी, देखिए ये बंगाली महिला जो है, बंगाली लेखिका कौन है? आशापूर्णा देवी। तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। और हिंदी साहित्य में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सुमित्रानंद पंत को दिया गया था। उनकी कौन सी रचना के लिए दिया गया था? चिदम्बरा रचना के लिए 1968 ईस्वी में प्रदान किया गया था क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 38 है पंत के बाद हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले निम्न में। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? सुमित्रानंद पंत को हिंदी साहित्य में। और उसके बाद किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को उनकी उर्वशी रचना के लिए दिया गया। 1978 ईस्वी में अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए दिया गया था। 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को इनकी यामा जो कविता काव्य संग्रह है, इसी रचना के लिए इन्हें 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 39 है साहित्य अकादमी की स्थापना सन 1954 ईस्वी में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी, इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 40 है मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया? मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम दिया मुंशी दयानारायण ने प्रेमचंद नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 41 है भ्रमरानंद उपनाम किस लेखक का है? भ्रमरानंद उपनाम विद्यानिवास मिश्र का उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 42 है किस समयावधि की कविताओं को समकालीन कविता कहा जाता है? तो सन 1975 के बाद की कविता को समकालीन कविता कहा जाता है। प्रेमचंद की अंतिम कविता कौन सी है? तो कफन प्रेमचंद की अंतिम कविता है। क्वेश्चन नंबर 44 है संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन का सूत्र किसने दिया? तो मुक्तिबोध ने संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन का सूत्र दिया। किसने? गजानन माधव मुक्तिबोध ने दिया। क्वेश्चन नंबर 45 है कलाधर उपनाम से कौन कविता लिखता था? तो जयशंकर प्रसाद जो कि छायावादी कवि हैं, छायावाद का जनक कहा जाता है इन्हें, और एक कलाधर उपनाम से कविताएं लिखते थे। कौन? जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 46 है हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा दिया। क्वेश्चन नंबर 45 है उपन्यासकार शिवानी का वास्तविक नाम क्या है? शिवानी जो है उपन्यासकार है, इनका वास्तविक नाम है गौरा पंत। क्वेश्चन नंबर 48 है पुष्प की अभिलाषा नामक कविता संग्रह किसने लिखा है? तो पुष्प की अभिलाषा क्या है? कविता संग्रह है। किसने लिखा है? माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है, और इन्हें भारतीय आत्मा उपनाम दिया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा उपनाम दिया गया है। इनकी कविताओं में देश प्रेम का भाव प्रकट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद की कामायनी को क्या संज्ञा दी है? कामायनी जो है महाकाव्य है, किसका? रामचंद्र शुक्ल का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो रामचंद्र शुक्ल की रचना महाकाव्य है कामायनी, इसको क्या संज्ञा दी? मानवता का रहस्यात्मक इतिहास कहा। क्वेश्चन नंबर 50 है शुक्ल जी के अनुसार किस युग के लेखकों की दृष्टि से व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी? शुक्ल जी के किसको मानते हैं कि किस युग के लेखकों की दृष्टि जो है व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं पड़ी? तो भारतेंदु युग के कवियों की लेखकों की दृष्टि जो है वो व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं पड़ी। लास्ट क्वेश्चन है 51 जो कि आप लोग के लिए है। आप लोग इसका आंसर बताएंगे। अगर आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसे हो रही है। तो प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता किसने की थी? रविन्द्रनाथ ठाकुर, नागार्जुन, प्रेमचंद निराला। तो प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता किसने की थी? तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।
तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।